खुशी को खुशी समझना, गम को गम मत समझना। अगर जिंदगी में कुछ करना है तो खुद अपने आप को कभी अकेला मत समझना। तो मैं धीरज शर्मा, आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। आज हम स्टार्ट करते हैं हिंदी से ब्लूम शब्द। पार्ट 1 हम करा चुके हैं। आज हमारा स्टार्ट होगा पार्ट 2। इसमें हमारा टारगेट रहेगा, आज हम 30 ब्लूम शब्द करेंगे और आप भी हमारे साथ कमेंट में करके बता सकते हैं कि हमारे 30 में से कितने सही निकले। कम से कम 25 प्लस सही होना चाहिए। तो हमारा मुख्य टारगेट आज कितना रहेगा? 25। ठीक। इसके बाद हम क्या कि हमने पहले भी बताया था कि 26 अगस्त से मैथ का बेसिक से बैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि कंपटीशन के लिए होगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ब्लूम शब्द दिए, इन्हें हमारे साथ साथ आप भी करना है और आपको हमें बताना है कि आपके इसमें से कितने सही निकलते। तो नंबर 1 है अनुकूल। अनुकूल का ब्लूम शब्द क्या होगा, आप हमारे साथ कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको लास्ट में, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो अनुकूल का ब्लूम शब्द क्या होगा? अनुकूल का ब्लूम हो जाएगा प्रतिकूल। क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। इसके बाद आते हैं अवनति। अवनति का ब्लूम शब्द क्या होगा? अवनति का ब्लूम शब्द होगा उन्नति। आप हमें कमेंट में करके भी बोल सकते हैं अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है। इति, ये जितने भी ब्लूम शब्द दिए वो वही ब्लूम शब्द लेके चले आज हम, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। इति का ब्लूम शब्द क्या हो जाएगा? ओनली। तो इति का ब्लूम शब्द क्या होगा? अत। क्या होगा इति का ब्लूम? अत। इसके बाद आते अकर्मक। ये शब्द काफी बार पूछे जा चुके हैं अब तक के कंपटीशन एग्जाम में। अकर्मक ये सभी जानते हैं, अकर्मक क्रियाएं और सकर्मक क्रियाएं। तो ये हम आपको बता चुके हैं कि अकर्मक का ब्लूम शब्द क्या हो जाएगा? सकर्मक। क्या हो जाएगा? सकर्मक। इसके बाद आते हैं कपूत। कपूत का ब्लूम शब्द क्या होता है? तो कपूत का ब्लूम शब्द होता है सपूत। क्या हो जाएगा? सपूत। इसके बाद आते नेक्स्ट ब्लूम पर। इसका हमसे क्या पूछा है? अतिथि। क्या पूछा है? अतिथि का हमें ब्लूम शब्द बताना। तो अतिथि का ब्लूम शब्द होता है अतिथि। क्या होता है? अतिथि। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? कृष्ण। क्या है? नेक्स्ट कृष्ण। अब देखो, ये हमारे दो, जैसे कि हमारे महीना होता है, हमारा महीना 15-15 दिन में बटा होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण का ब्लूम क्या हो जाएगा? शुक्ल। क्या हो जाएगा? शुक्ल। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा शब्द दिया है वचन। वचन का हमें क्या लिखना है? ब्लूम शब्द। क्या लिखना है? ब्लूम शब्द। तो वचन का मतलब होता है कोई आदमी अपनी वचन पर टिका रहना। तो क्या कहलाता है? वचनबद्ध। वचनबद्ध का ब्लूम शब्द क्या होता है? अवचनबद्ध। क्या लग जाता है इसके आगे? ओनली आ लग जाता है। और क्या बोलेंगे फिर उसके बाद? अवचनबद्ध। क्या हो जाएगा? अवचनबद्ध। नेक्स्ट की बात करते हैं भौतिक।
देखो ये अच्छे एग्जाम्पल है जो काफी बार पूछे जाते हैं और हमको ये लगता है कि हम विलोम शब्द बिना पढ़े भी एग्जाम में जाकर सही कर सकते हैं, और यही हमारे अंदर डाउट रहता है और हम अपने एग्जाम में विलोम शब्दों को गलत कराते हैं। तो हमसे क्या पूछा यहाँ, भौतिक, भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा? भौतिक का विलोम शब्द होगा आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। नेक्स्ट आता है अर्थ। क्या है नेक्स्ट? अर्थ। अर्थ का मतलब है कोई ना कोई काम, मतलब किसी ना अर्थ, कोई ना कोई अर्थ उसका निकले। तो अर्थ का यहाँ पर क्या हो जाएगा? विलोम अनर्थ, जिसका कोई अर्थ ना हो, अनर्थ। अब आता है अल्प आयु। अल्प का मतलब क्या होता है? कम, जिसकी कम आयु, क्या कहलाएगा? अल्प आयु। तो इसी का विलोम हो जाएगा दीर्घायु। दीर्घायु। इसके बाद आता है कृतज्ञ। क्या है ये? कृतज्ञ। अब देखो, पहले हम, कृतज्ञ का मतलब है कि अपने प्रति, क्या है? अपने प्रति दूसरों के द्वारा किया गया कार्य जो हमें सदैव याद है। कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतज्ञ। कृतज्ञ। अब देखो, ये क्या लास्ट बार बचता है इधर वाले पार्ट का, औरत। औरत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आदमी। क्या हो जाएगा? आदमी। कहीं किसी के ऑप्शन में मनुष्य, मनुष्य भी दिया होता है, पति भी दिया होता है, आदमी भी दिया होता है, इनमें से ऑप्शन क्या होगा आपका? आदमी। क्या होगा? आदमी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि हमें आपके लाइक से और आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना सकें। तो जितने भी हैं आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके बाद आता है अनुक्रिया। क्या है इसका? अनुक्रिया। अनुक्रिया का हम विलोम शब्द लिखेंगे तो अनुक्रिया का विलोम शब्द क्या होता है हमारा? प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगा? प्रतिक्रिया। इसके बाद आता है अनुलोम। क्या आता है? अनुलोम। अनुलोम का वो क्या है? विलोम शब्द होता है प्रतिलोम। क्या होता है? प्रतिलोम। प्रतिलोम। नेक्स्ट की बात करें उद्घाटन। देखो, उद्घाटन का मतलब होता है किसी चीज का शुभारंभ करना। उद्घाटन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का शुभारंभ करना। अब हमसे इसी चीज का विलोम पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे? किसी चीज का समाप्त करना। तो वही क्या कहलाएगा? समापन। क्या कहलाएगा? समापन। इसके बाद आता है ऋजु। ऋजु का मतलब, हम देखो विलोम शब्द को हम आसानी से कब सही कर सकते हैं? जब हमें इनका क्या है, जिसके बारे में हमसे पूछा है उसी का अगर हमें अर्थ पता होता है तो हम उसका आसानी से विलोम शब्द लिख सकते हैं। ऋजु का मतलब होता है रेखा। अब आपको ऑप्शन दिए होंगे, जिससे भी ऑप्शन दिए होंगे तो आप उनके आसानी से कर सकते हैं। ऋजु का अर्थ है मतलब क्या है? रेखा। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? वक्र। क्या हो जाएगा? वक्र। देखो, शुष्क। हमारे नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट के लिए शुष्क। अब देखो, अगर हमें शुष्क का अर्थ पता है कि शुष्क को हिंदी में क्या बोला जाता है तो हम इसका आसानी से क्या लिख सकते हैं? इसका विलोम लिख सकते हैं। देखो, शुष्क का मतलब क्या है कि सूखा, या फिर हम बोल सकते हैं एक तरीके से गर्मी। तो इसका क्या हो जाएगा? आर्द्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्द्र, मतलब नमी। आर्द्र। देखो, इसके बाद क्या है? वैज्ञानिक। क्या है? वैज्ञानिक।
आप हमें इसके साथ कमेंट में करके भी बता सकते हैं, या फिर आपके लिए थोड़ा टाइम देते हैं और आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके लिए वैज्ञानिक का क्या हो। देखो वैज्ञानिक का अगर हमसे पूछते हैं इसका विलोम, तो वैज्ञानिक का विलोम होता है अवैज्ञानिक। क्या होता है? अवैज्ञानिक। ओनली हमें वैज्ञानिक के आगे ओनली आ लगा देना होता है और इसका क्या विलोम होता है? अवैज्ञानिक। अवैज्ञानिक। इसके बाद आता है मुख्य। कोई चीज हो, क्या हो, मुख्य हो, तो उसका हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पर? विलोम। तो मुख्य का विलोम होता है गौड़। क्या होता है? गौड़। अब देखो उज्ज्वल। क्या है? उज्ज्वल। तो उज्ज्वल का अर्थ होता है साफ। आप एक पूरा वाक्य बोल सकते हैं कि हमारा जीवन उज्जवल है, मतलब हमारा जीवन क्या है? साफ है। तो अगर हमसे उज्जवल का विलोम शब्द पूछा जाता है तो उज्जवल मतलब साफ, तो साफ का आप अब आसानी से अर्थ बता सकते हो। तो उज्जवल का क्या हो जाएगा विलोम? धूमिल। क्या हो जाएगा? धूमिल। अगर आप इस तरीके से याद करते हो तो आप विलोम शब्द में कभी भी नहीं करके आओ। अब आता है अनुयायी। क्या है? अनुयायी। अनुयायी का मतलब होता है मानने वाला। क्या है? मानने वाला। जैसे कि हम किसी धर्म को मानते हैं तो वो क्या कहलाता है? अनुयायी। क्या कहलाता है? अनुयायी। महात्मा बुद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो क्या हो जाएगा कि कोई भी किसी चीज को मानता है वो हम क्या कहलाता है? अनुयायी। क्या कहलाता है? अनुयायी। तो अनुयायी का मतलब होता है मानने वाला। तो इसी का सेम अब क्या हो जाएगा? अब आप आसानी से बता सकते हो इसका विलोम क्या हो जाएगा? विरोधी, ना मानने वाला। क्या हो जाएगा? विरोधी। अब आप आसान इस तरीके से याद करोगे तो आपका कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। उर्वर। क्या है? उर्वर। उर्वर का मतलब क्या होता है? उपजाऊ। क्या होता है उर्वर का मतलब? उपजाऊ। अब देखो उपजाऊ का बंजर अगर हम करके आते हैं, बंजर अगर आपको ऑप्शन में बंजर दिया है और एक बंजर के साथ आपको ऊसर भी दिया है। क्या दिया है? ऊसर भी दिया है। तब आपको ऊसर सही करना होगा। क्या सही करना होगा? ऊसर, बंजर। ये दोनों दिए हैं तो ऊसर को सही माना गया है, और जब ऊसर ना दिया हो, जब बंजर को माना गया। तो उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ। उपजाऊ। इसका विरोध क्या हो जाएगा? मतलब विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऊसर। क्या हो जाएगा? ऊसर। अनुरक्त। क्या है? अनुरक्त। अनुरक्त का विलोम शब्द होता है विरक्त। क्या होता है? विरक्त। विरक्त। देखो आपको अगर जितने भी हमने जो कराए हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम अब तक पार्ट 2 करा चुके हैं, एक इससे पहले करा चुके थे और एक आज। अगर और भी आपको विलोम शब्द चाहिए तो आप हमें कमेंट में करके बता सकते हैं, और भी हम पार्ट 3 भी बना लेंगे अगर आपका कमेंट आता है तो। इसके बाद आता है आडंबर। क्या है इसके बाद? आडंबर। तो आडंबर का अर्थ होता है किसी चीज का ज्यादा दिखावा करना, मतलब जितना उसका महत्व नहीं है उससे भी ज्यादा उसकी तुलना करना, या फिर उससे भी ज्यादा उसको बढ़ा चढ़ा करके कहना। क्या कहलाता है? आडंबर। अब देखो आडंबर का हमसे यहाँ पर क्या पूछा है? विलोम पूछा है। तो विलोम क्या हो जाएगा इसका? आडंबर का विलोम हो जाएगा इसका सादगी। और सादगी को ही बोला जाता है साधारण। क्या बोला जाता है? आडंबर को
सादगी, और सादगी को ही हम क्या लिख देते हैं कभी कभी साधारण। क्या बोल सकते हैं सादगी को ही हम क्या बोल सकते हैं साधारण। इसके बाद आता है अनाथ। क्या है इसके बाद अनाथ। तो अनाथ का अनाथ का मतलब है जिसका कोई नाथ ना हो, जिसका कोई नाथ ना हो तो क्या कहलाता है अनाथ। मतलब जिसको कोई ना हो तो क्या कहलाता है अनाथ। अब अनाथ का अगर हमसे विलोम पूछा जाता है तो विलोम इसका क्या हो जाएगा सनाथ। क्या हो जाएगा सनाथ। तो अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा सनाथ। इसके बाद लास्ट बचता है भव्य। क्या बचता है भव्य। भव्य का मतलब क्या बचता है इसके बाद भव्य। अब देखो भव्य मतलब भगवान राम का मंदिर भव्य है। क्या बोल सकते हैं हम भगवान राम का मंदिर भव्य है। तो इसी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा कि भगवान भव्य का अगर हम विलोम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक साधारण। क्या हो जाएगा साधारण। क्या हो जाएगा साधारण। एक है हमारा शयन। क्या है शयन। शयन का आप हमें कमेंट भी करके बता सकते हैं या फिर हम बता देंगे इसका भी। शयन का मतलब होता है सोने वाला। क्या है सोने वाला। तो इसका अगर हमसे पूछा जाता है ग्रुप तो क्या कहलाएंगे जागरण। क्या कहलाएगा जागरण। देखो जब कोई मनुष्य रात में नहीं सोता है तो उससे गांव की भाषा में क्या बोलते हैं तूने क्या रात में जागरण किया था। क्या किया था जागरण। तो शयन शयन मतलब सोने वाला, उसका विलोम क्या हो जाएगा जागरण। आपने कभी सुना होगा, आप सभी आप ये मुहावरे गांव लोग क्या है इन्हें आप यूज करते होंगे। तूने क्या जागरण किया था जो रात को नहीं सोया। तो शयन का विलोम क्या होता है जागरण। क्या होता है जागरण। तो अब तक आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यही आपके लिए एक नोटिस है कि 26 अगस्त से 26 अगस्त मैथ की क्लास स्टार्ट होने वाली है। आप जितने भी हैं सभी को वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, जिससे कि हमें आपके लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए जल्दी बनाएंगे। तो आप हो सके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।